देखो 70 75 या 55 60 हैं, ठीक है आपके, तो और जर्नल कैटेगरी से हो तो आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए ना, और वो एक पोस्ट आपको मिल सकती है। पेशेंस रखिएगा। तो सिलेक्शन के चांस कितने % हैं, ठीक है। फिर से याद दिला दें कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम कम मिलेगा, तो उसमें देरी नहीं करनी है। जय हिंद दोस्तों, अगर जीडीएस की पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखो 100% आपने देखा कि जो पहली लिस्ट आई है उसमें अधिकतर जो सिलेक्शन है वो 100% वालों की हो रही है, ठीक है। तो आपको ज़रा भी परेशान नहीं होना कि आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि 100% वाले में आप देखोगे 15 दिन का टाइम मिलेगा। और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेक स्टूडेंट है जो फेक सर्टिफिकेट बनवाकर फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसमें आप सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, एक काम आपको ज़रूर कर लेना है, अभी लिस्ट कब आएगी कब आएगी, ठीक है, वो सारी चर्चा अपन करेंगे। और कितने % वालों का सिलेक्शन हो सकता है, 55 60 75, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड में देखा गया है, ठीक है, कि 60 65 और 55 तक का भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा, इसलिए ये वीडियो अर्जेंट में बनानी पड़ रही है, इसलिए ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, ठीक है। तो केवल 15 दिन का टाइम मिलेगा, तो अपने डॉक्यूमेंट आपको सारे रेडी रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी समझ लेंगे। फिलहाल समझिए, यहाँ पर देखो, जैसे पिछला आप देखोगे, ठीक है, पहली लिस्ट तो आई गई है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और जो दूसरी लिस्ट आएगी, ठीक है, जैसे पहले की एग्ज़ाम अगर देखें तो उसमें लगभग 6 लिस्ट 8 लिस्ट आप देखोगे, 6 से 8 लिस्ट आमतौर पे आई हैं, देखने को मिली हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं हुआ, फॉर्म फिलअप हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना समझिए, ठीक है। तो 6 से 8 लिस्ट। अब ये जो लिस्ट जैसे पहली आ गई, ठीक, अब ये पहली लिस्ट आ गई। दूसरी लिस्ट जो है आप देखोगे कि लगभग 3 सितंबर के आसपास, आप मानकर चलिए 3 सितंबर 2024 के आसपास दूसरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इससे पहले एक तारीख नोट कीजिए, ठीक है, देखिए तारीख नोट कीजिए यहाँ पर 31 दिसंबर 2024, ये तारीख नोट कीजिए। ये ज़रूरी है, क्यों? देखो पहली लिस्ट आ गई है, अब पहली लिस्ट आ गई तो उनको 15 दिन का टाइम मिला, ठीक है, 15 दिन का टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उससे पहले इनको वेरिफिकेशन कराना होगा, और जब ये वेरिफिकेशन अगर नहीं हो पाया, ठीक है, इसमें देखिए अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है या फेक सर्टिफिकेट निकलते हैं तो फिर उससे पहले सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है, सेकंड लिस्ट। तो यहाँ पर 15 ये और 5 दिन और मानकर 20 दिन आप मान सकते हैं कि 20 दिन बाद आपको 20-20 दिन के अंतराल पे आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 क्या है? 31 दिसंबर 2024 से पहले सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है भर्ती का, ठीक है। 44,228 पोस्ट है, कितनी है कमेंट में लिखकर बताना। आई थिंक जहाँ तक ध्यान आ रही है 44,228 ही है, ठीक है। तो ये सारी जो है ये भर्ती कंप्लीट करनी है 31 दिसंबर 2024 से पहले। तो उससे पहले सारी लिस्ट आ जानी है, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है, यानी कंप्लीट प्रोसेस 31 दिसंबर 2024 से पहले हो जाना है। तो इसलिए जैसे 3 सितंबर का, ठीक है, यहाँ पर देखा तो 20-20 दिन के अंतराल पे आपको देखने को लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और उसी में जो गैप रहेगा, जिनके डॉक्यूमेंट में कमी रहेगी, या आप देखोगे सबसे देखो 100%, ये आपने देखा है भाई। 100% वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हारे 100% आए हुए हैं तो तुम जीडीएस के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो? तुमको तो यूपीएससी तैयारी करनी चाहिए, बड़े बड़े एग्जाम तैयारी करने चाहिए, या नकल करके परीक्षा पास की है। 100% 10th में लेके आए हो और जीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक तो इनकी नहीं समझ आती। आपके क्या 100% है कमेंट में लिखकर बताना, अगर नहीं है तो अपनी परसेंटेज कमेंट में लिखकर बताना, ठीक है। अब सिलेक्शन का देखो तो 100% में आप देखोगे अधिकतर आपको इसमें फेक वाले मिलेंगे, ठीक है। लॉकडाउन के हैं कुछ 100% वाले, लेकिन कुछ है ना भैया। पोस्ट भी तो देखो 44,228 हैं, ठीक है, 44,228 पोस्ट है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए ना, और वो एक पोस्ट आपको मिल सकती है, ठीक। तो अगर आपके 80% हैं या 90% हैं, ठीक है, 90% हैं या 70 हैं 75 हैं, तो भी आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। देखो 70 75 या 55 60 हैं, ठीक है आपके, तो और जर्नल कैटेगरी से हो तो थोड़ा मुश्किल है,
ठीक है। अलग अलग कोटा है, अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप चाहोगे या कहोगे तो डिटेल में आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें कैटेगरी वाइज अपन एक वीडियो पहले बनाई थी, आपने देखी नहीं होगी, ठीक है, फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें केवल कैटेगरी वाइज डिसाइड करेंगे कि अगर जनरल कैटेगरी की है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, एससी की कितनी जा सकती है, एसटी की कितनी जा सकती है, पीडब्ल्यूडी की कितनी जा सकती है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी की कितनी जा सकती है, तो कैटेगरी वाइज डिसाइड होगा। तो आप अपनी कैटेगरी और अपनी परसेंटेज चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अगर आप डिमांड करोगे तो एक डिटेल वीडियो कल, ठीक है, जैसे आपकी डिमांड आएगी तो उस हिसाब से एक कैटेगरी वाइज वीडियो बनाकर अपन प्रोवाइड आपको करवाएंगे, जिसमें डिटेल में रहेगा कि कौन सी कैटेगरी से कितने परसेंट आपके अगर नंबर है तो सिलेक्शन के चांस कितने परसेंट हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ गए कि 20-20 दिन के अंतराल पे आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। 31 दिसंबर 2024 से कंप्लीट प्रोसेस हो जाना है। एक ज़रूरी बात फिर से याद दिला दे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम कम मिलेगा, तो उसमें देरी नहीं करनी है। कहीं आपका लिस्ट में नाम आ जाए, आप डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते रह जाओ तो फिर उससे मज़ा नहीं आएगा ना। नाम आ जाए फिर भी सिलेक्शन ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और 100% वालों एक बार फिर से बताना, ये 100% कहाँ से लेके आए हो, और 100% लेकर आए हो तो फिर जीडीएस के लिए, डाकिया के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्टमैन के लिए, सैल्यूट है आपको। जय हिंद, जय भारत।